हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 जो कि हम लोग पढ़ते थे चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th फिजिक्स की मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की, स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे। और ये आपका वो क्लास 9th वाला डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी नहीं है। यहाँ से चीज़ें कुछ अब आपको थोड़ी सी बड़ी मिलेंगी, है ना। अब देखो, इस जब हम लेक्चर को पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ बेसिक से मैथमेटिकल टर्म या मैथमेटिकल हमें टूल यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग अभी क्लास 11th में जो बच्चे मैथ्स भी लिए होंगे और जो बच्चे बायोलॉजी भी लिए होंगे, तो वो दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे फिजिक्स के लिए। वो चाहे आपकी 11th की फिजिक्स हो, वो चाहे आपकी क्लास 12th की फिजिक्स हो। बायोलॉजी वाले बच्चे स्पेशली ध्यान देंगे क्योंकि उनको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब वो क्लास 12th में जाएंगे। तो होगा क्या, हम क्या करेंगे कि इस लेक्चर के बाद हम एक ऐसा लेक्चर अपलोड करेंगे जो कि बेसिक मैथमेटिक्स होगा। और वो जो बेसिक मैथमेटिक्स होगा वो पूरे के पूरे आपके फिजिक्स में ही काम आएगा, ठीक है। अब ऐसी बात है, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वो तो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स उनको पढ़ना ही पढ़ना है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन डेप्थ उनको पढ़ना है। लेकिन जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं और अभी जो मैथ्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा, क्लास 11th की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है मैथमेटिकल टूल पर, बेसिक मैथमेटिक्स पर, पूरे फिजिक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो माय नेम इज़ दिलशाद सिद्दीकी एंड आई वेलकम यू टू आवर चैनल राउंड टेबल स्टडी। तो आपको पता है क्या करना है, पेन और कॉपी निकाल लेना है और चीज़ों को जहाँ पर भी आपको व्हाइट बोर्ड में जो भी चीज़ें दिखाई दें उन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। बहुत ईजी है, ट्रस्ट करो। इसके बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी लगाएंगे, मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। कुछ ऐसे आपको टर्म पता चलेंगे, आपको कि अच्छा सर ये तुम्हें पता था बट अप्लाई कैसे, मतलब समझ रहे हो ना। हम लोग बहुत ही बेसिक सी बातों को सीखते हुए एडवांस लेवल तक हमें जाना है। ओके, देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा बेसिकली हमने कहा कि हम लोग स्टार्टिंग में जैसे हमने डिस्कस किया कि हमें सबसे पहले समझना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे डिस्टेंस। बच्चों वाला टॉपिक है, नहीं बिल्कुल। देखो, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग वाले लेक्चर मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर एक पार्टिकल वर्ड का यूज़ करेंगे या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट वर्ड का यूज़ करेंगे। तो देखो होता क्या है कि अगर मान लो आप खुद एक ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, आप किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो। मान लो आपने कहा सर मेरे पास ये पॉइंट ए है, बात को समझना थोड़ा सा, और यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है बी। तो अब देखो, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का बेसिकली हमारे पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा कि मान लो एक यहाँ से ऐसे चला गया, इधर से इधर ए से बी की तरफ ऐसे चला गया, ऐसे घूमता हुआ चला गया। एक मान लो कुछ इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से मान लो चला गया, और एक मान लो जो है ऐसे सीधे सीधे चला गया, जैसे सीधे सीधे चला गया ए टू बी, है ना। तो ऐसे 3 तरीके हैं, और भी कई सारे तरीके होंगे जाने के, समझ रहे हो। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक पार्टिकल अगर दूसरे एक पोजीशन से, ये आपकी एक पहली पोजीशन है और ये आपकी एक दूसरी पोजीशन है, तो एक पॉइंट से, या एक पॉइंट कह लो, एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक जाता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन से ही होकर जाए, वो किसी अदर पाथ से होकर के जा सकता है, बस स्ट्रेट लाइन से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो उस केस में पार्टिकल, ठीक है, उस केस में पार्टिकल जो भी हमारी, ऐसे कह लें कि जो भी पाथ वो ट्रैवल कर रहा है ना, जो भी टोटल पाथ वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसी टोटल पाथ को हम लोग कह देते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पाथ, और किस नाम से जानते हैं, पाथ। तो पाथ ही हमारी, जैसे टोटल पाथ ही हमारी क्या हुई, डिस्टेंस हुई। क्लियर है बात। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने कहा कि सर व्हेन ए ऑब्जेक्ट moves from one point to another, ठीक है, one point to another and not necessarily, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट में ही जाए, हम यही बात बता रहे हैं आपको। not necessarily, NECESSARILY, ठीक है, not necessarily, क्या सही बता दिया जाए, नॉट नेसेसरली इन स्ट्रेट डायरेक्शन, इन स्ट्रेट, या इतना भी लिख दो तो भी चलेगा, इन स्ट्रेट, ठीक है, इन ए गिवन टाइम भी तो होना ज़रूरी है, इन अ गिवन टाइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो भी इसने पाथ ट्रैवल किया है, यही पाथ इसकी क्या कहलाई जाएगी, डिस्टेंस, है ना। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ए से भी, तो ये उसकी क्या हो गई, टोटल इसकी डिस्टेंस हो गई, यहाँ से ये इसकी टोटल डिस्टेंस हो गई इन अ गिवन टाइम, ठीक है। देन टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, जो भी आपने लिखा हो, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर हुई बात। तो जो टोटल पाथ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे,
है ना। जैसे हमने ये जो फिगर बनाया है, इस फिगर में हम फॉर एग्जांपल अगर हम इस फिगर की बात करें तो एग्जांपल के तौर पे देखो हमारी जो डिस्टेंस होगी वो ए से बी देखो जाने का जो है वो दो तरीका है, यहाँ से यहाँ तक चले गए, यहाँ से यहाँ तक चले गए, या यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं फिलहाल, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस ए टू बी फ्रॉम एनी रैंडम पाथ दैट इज उसकी जो पाथ होगी वो क्या कहलाई जाएगी, डिस्टेंस कहलाई जाएगी। क्लियर हुई बात। देखो अब डिस्टेंस हमारी जो होती है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है सर? इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरी बात समझना, थोड़ी सी आप लोग मेरी बात समझना। बहुत ज़्यादा आपको स्केलर और वेक्टर का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखना है। जब हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे ना तब आपको डिटेल में हम आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में डिटेल में समझाएंगे, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पर रखना है। देखो बहुत ज़्यादा नहीं, आप लोग को 9th वाला ही थोड़ा सा नॉलेज रखना है। होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब आप लोग जानते हो कि एक ऐसी क्वांटिटी का मतलब हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में मतलब चैप्टर नंबर 2 में हमने बहुत अच्छे से समझाया आपको कि क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब स्केलर, अगर स्केलर वर्ड अगर हम यूज़ करें तो स्केलर का मतलब होता है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं हो बट केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, है ना। केवल क्या हो उसके पास, मैग्नीट्यूड हो और कोई भी डायरेक्शन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल देखो अब ये जिस तरीके से जा रहा है तो इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये कभी ऐसे जा रहा है, ये कभी इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ये इस डायरेक्शन में हो गया। तो इस मतलब ये जो पाथ ट्रैवल कर रहा है इस पाथ की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना। लेकिन जब हम ए से बी की तरफ चल रहे हैं तो इसकी एक फिक्स डायरेक्शन है। फिलहाल अभी हम ए बी की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। आ रही बात समझ? यहाँ से ये वाला जो पाथ है इस वाले पाथ की भी कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बट केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो आ रही बात समझ में? नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मेरी बात को ध्यान समझना, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। स्केलर का मतलब समझ में आया ना। स्केलर बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये नहीं है, थोड़ा सा हम लोग इसका न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे जब हम लोग एक्सेलरेशन और वो जो हम लोग इक्वेशन वाला जब हम लोग यूज़ करेंगे ना v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला, जब इस टाइप से जब हम लोग जब इक्वेशन यूज़ करेंगे तो उस वाले में हम लोग थोड़ा बहुत इसका यूज़ आएगा स्केलर और वेक्टर का। क्यों आएगा बताएंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। देखो तो डिस्टेंस आपको समझ में आया। नाउ बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। हेडिंग लगा लो डिस्प्लेसमेंट। याद रखना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, जो सबसे छोटी पाथ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। या फिर इसी को हम और भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग और बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन, ठीक है। अब चेंज इन पोजीशन देखो, चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है बेसिकली, पोजीशन का मतलब क्या कि आप पहले कहाँ पर हो। फॉर एग्जांपल मान लो आपने कहा सर अभी आप पहले ए पर थे, है ना, ए पर थे, तो ए को हमने मान लिया इनिशियल पोजीशन। ए हमने क्या मान लिया सर, ये वर्ड याद रखोगे, अब ये सब सारी बातें ध्यान रखोगे। इनिशियल पोजीशन ये बहुत ज़्यादा अभी यूज़ हम करेंगे न्यूमेरिकल में। देखो अभी आपको तुरंत एक न्यूमेरिकल देते हैं, ठीक है। इनिशियल पोजीशन है और बी, जहाँ आप बी पर पहुँच गए तो बी मीन्स आपकी ये फाइनल पोजीशन हो गई। क्या होगी सर? फाइनल पोजीशन। क्या होगी बच्चे? फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब मेरी बात समझो, ये इनिशियल फाइनल से प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे मान लो अभी आपने कहा सर अभी आप घर पर थे, ठीक है, तो घर पर थे तो दैट मीन्स अभी आप इनिशियल पोजीशन पर हो। आप स्कूल पहुंच गए, हाँ सर स्कूल की याद दिला दी है, मिस हो रहा होगा ना स्कूल, बिल्कुल। तो स्कूल आप पहुंच गए, तो स्कूल पहुंच गए दैट मीन्स आपकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो अब हम कह रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन से, जैसे मान लो कि आपको यहाँ से यहाँ तक जाने का रास्ता मान लो आपने ये चला है, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करते हैं। तो बताओ आपको जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी वो कैसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी या ऐसे मिलेगी? ऐसे मिलेगी ना, बिल्कुल ऐसे मिलेगी। ये तो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसी को हम लोग कहते हैं चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब होता क्या है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, समझ रहे हो? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखो, अब इसका फायदा ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक गए, ठीक है, और वापस यहाँ से यहाँ तक वापस आप आ गए, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने कोई डिस्प्लेसमेंट चला ही नहीं। आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? जीरो हो गई। क्यों? देखो क्यों, समझो क्यों। आपने कहा सर कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ तक गया और वापस अपने पोजीशन पर वापस आ गया। तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? ए। आपकी फाइनल पोजीशन क्या है? फिर से ए, क्योंकि आप वापस ए पर आ गए ना।
तो दैट मीन्स इस केस में अगर वापस आ जाते हो तो इस केस में आपकी जो फाइनल पोजीशन हो जाती है, मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है वो हो जाता है 0। लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा। अगर आपने कहा सर अगर आपने ए से बी तक चला है और बी से आप वापस ए तक आ गए, तो आपने ए से बी चला दैट मीन्स ए बी, फिर बी से ए आया दैट मीन्स बी ए, तो ए बी प्लस ए बी दैट मीन्स आपने 2ab चल लिया है ना। इस केस में आपने 2ab चल लिया। लेकिन अगर हम बोले कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ, तो आप क्या बताओगे 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भी आपकी वही है, इनिशियल भी आपकी वही है, यानी कि आपने कुछ चला ही नहीं, 0 पर थे, 0 पर फिर से आ गए। कराते हैं एक न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारी इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि नहीं बोलो। अगर आप ए से बी जा रहे हो तो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप बी से ए आ रहे हो तो इस डायरेक्शन में आ रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, और अब ऐसी बात है इसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगी, इसकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी ना। तो इसलिए हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है बच्चे लोग, वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो जाती है, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। आ गई बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसी क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो एंड मैग्नीट्यूड भी हो, है ना। तो क्या कह दिया जाए कि हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। मैग्नीट्यूड, हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने कहा कि 5 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। तो अगर 5 किलोमीटर अगर वेस्ट अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स ये एक डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन डिस्टेंस में कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ रहेगा। डिस्टेंस में जैसे मान लो केवल लिख देगा क्या, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर अगर लिखा हुआ है दैट मीन्स ये हमारा एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको फर्क समझ में आया। चलो, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो भी क्यों बता रहे हैं। चलो अब एक आप न्यूमेरिकल लिखो, ठीक। एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। इतनी बात समझ में आई, नोट डाउन कर लिया इतना, ओके। चलो देखो न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ओके। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका एक ग्राफ दिया हुआ है, और मेरे को पता है मोस्टली बच्चे इस चीज़ को गलत करेंगे। अगर आप सच में, अगर आपको लगता है कि आप ये सही करोगे, तो मेरा बताने से पहले आपको लगता है कि आपने 9th में इस टाइप का क्वेश्चन किया है और आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, तो मेरे बताने से पहले इस वीडियो को पॉज करो और पॉज करके एक बार ट्राई करो और आप मेरे को बताओ कि यस सर मैंने सही किया है, सर मेरे से गलती हो गई, या फिर नहीं बताओगे तो भी चलेगा, बट चेक करो अपने आप को कि आप सही कर पा रहे हो या गलत कर पा रहे हो, ठीक है। चलो कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। देखो बोल क्या रहा है कि ये आपका एक ग्राफ दे दिया गया है ना। देखो तो ये आप इस ग्राफ से आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हो कि आपकी एक आपकी ये रेक्टिलिनियर मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मोशन इन स्ट्रेट डायरेक्शन, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है। देखो वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये पार्टिकल है मूव्स फ्रॉम ओ टू ए, ये ओ है, ये ओ है, ध्यान से समझो, ये ओ है, और ओ से कहाँ चला गया, वो ए तक चला गया। देन बैक टू पॉइंट बी, और वापस कहाँ तक आ गया, पॉइंट बी पर वापस आ गया। देन क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस निकालनी है इस केस में, और डिस्प्लेसमेंट को भी हमें फाइंड, यानी कि दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जब पार्टिकल ओ से ए जा रहा हो और ए से वापस बी तक आ जा रहा हो, उस केस में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालनी है। चलो हम पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझो, ठीक है। देखो हमारा जो फर्स्ट केस है ये कह रहा है कि ओ टू ए। अच्छा चलो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस की, है ना। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमें पता है क्या, टोटल पाथ। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग, टोटल पाथ होता है, बिल्कुल होता है सर। टोटल पाथ देखो ओ से ए, तो यहाँ पर ये आपका 0 है, और ओ से ए जाने में उसने देखो कितना, ये आपका मीटर में है ना, ये आपका क्या है मीटर में, 20 मीटर, सारे के सारे ये मीटर्स में, ठीक है। तो ओ से ए देखो कितना है 140। अब यानी कि टोटल पाथ देखो कितना चल रहा है, ओ ए प्लस ए बी, यही तो चल रहा है, मेरी बात समझो। टोटल पाथ कितना चल रहा है, ओ से ए प्लस ए से बी। क्लियर हुई बात। अच्छा तो ओ ए कितना हो गया, ओ ए आपका हो गया, ओ ए है आपका 140, और प्लस ए बी कितना है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, तो टोटल कितनी हो जाएगी। तो ऐसा कर लो, काउंट कर लो ना। देखो तो डिस्टेंस आपको काउंट करना है, याद रखना कि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको ये शायद बताया होगा डिस्प्लेसमेंट वाले और डिस्टेंस वाले में, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आता, ठीक, कभी नहीं, ठीक है। पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, अगर मान लो कुछ चलेगा ही नहीं तो अब ऐसी बात है 0 ही होगा, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलो, तो इस साइड हम चल रहे हैं, हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट साइड चलेंगे तो फिर माइनस में हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे 20, 40 और 60, यानी कि कितना हो जाएगा 60। भाई ए से बी तक कितना डिस्टेंस है, 60 ही तो है, तो कितना आ गया आपके पास 140 प्लस 60, दैट मीन्स आपका हो गया 200 मीटर। ये आपकी हो गई डिस्टेंस। फर्स्ट केस की बात कर रहे अभी,
चलो फर्स्ट केस में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन। याद आ गया, समझ में आ गया कितने बच्चों को, माइनस इनिशियल पोजीशन। जो बच्चे कर लिए होंगे बड़ी अच्छी बात है, उनके लिए क्लैपिंग। इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और अगर गलत हुआ तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, गलत हुआ ना कोई बात नहीं, अभी तो आपने कदम रखा है जस्ट इस स्ट्रेट लाइन वाले की दुनिया में, ठीक है। चलो फाइनल पोजीशन देखो कहाँ है फाइनल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन आप देखो कहाँ पहुँच गए। मैंने आपको एक रेफरेंस पॉइंट भी बताया था, इसके पहले वाले चैप्टर मैंने रेफरेंस पॉइंट बताया था। तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओ है। चलो तो आपने कहा सर मैंने चला ओ से ए और ए से हम आगे वापस बी पर। तो बी पर अगर सर आप अगर वापस आए हो तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, बी है। फाइनल पोजीशन क्या है, बी है। अच्छा तो फाइनल पोजीशन यानी कि बी, यानी कि देखो कितना है, आप 80 पर आ गए। कितने आ गए, कि कहाँ पर आ गए, 80 पर आ गए, ठीक है। अच्छा आपकी जो इनिशियल पोजीशन है, आप इनिशियली कहाँ से चले थे, आप इनिशियली कहाँ से चले थे, जी ओ से चले थे ना। तो ओ पर आपकी पोजीशन क्या है, देखो 0 है। तो 80 माइनस 0 दैट मीन्स 80। कितने बच्चों का ये आंसर सही आया है, अगर आया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया है तो समझो कि आपने गलती कहाँ करी है। यही आपको चीज़ पूरे के पूरे फिजिक्स में करना है कि सबसे पहले आपको चीज़ों को ट्राई करना है। अगर लगता है कि यहाँ पर कहीं गलत हुआ तो देखो कि उस चीज़ पर कहाँ आप गलती कर रहे हो। आगे फर्दर आने वाले समय में उस चीज़ पर आपको गलती नहीं करनी है दोबारा। क्लियर होगी बात। तो पहले वाले का आंसर डिस्टेंस का आएगा आंसर 200 और डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा 80। समझ में आ रही बात ना। फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद रखो, शॉर्टेज डिस्टेंस दैट मीन्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल आप कहाँ पर आ गए, बी पर आ गए। इनिशियली आप कहाँ थे, ऊपर ही तो थे। आपको यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट लेना है ना, ये वो आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक। चलो बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की, ध्यान से बात को समझो, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट था, दूसरा वाला देखो कह रहा है कि व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। ओके ओके, पॉइंट बी देखो कहाँ है, कह रहा है कि व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। ओके तो पॉइंट बी से वो कहाँ मूव कर गया, पॉइंट सी पर मूव किया गया। अच्छा मतलब पॉइंट बी पहले इधर चला और इधर से फिर इधर आ गया। अच्छा दैट मीन्स उसने अपनी डायरेक्शन भी बदली है। ध्यान से समझना बात को, डायरेक्शन भी बदला हुआ है। तो डिस्टेंस में तो कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। चलो तो हम लोग पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल पाथ होता है, टोटल पाथ होता है। अब देखो क्या कह रहा है कि बी से कहाँ चला गया, व्हेन पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी। अच्छा पॉइंट बी से पॉइंट सी पर चला गया। अच्छा ठीक है। तो पॉइंट बी है ना, और फिर वहाँ से चला गया पॉइंट सी पर। अच्छा तो मान लो कि अगर वो गया है पॉइंट बी पर, अगर गया है, ठीक है। तो पॉइंट बी से चला गया पॉइंट सी पर, है ना। तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं क्या, देखो ओ बी प्लस ओ सी। भाई बी से कहाँ चला गया, सी पर, तो ऐसे कर सकते हैं क्या, ओ बी प्लस ओ सी। भाई डिस्टेंस ना, डिस्टेंस हमेशा टोटल ऐड होती है भले ही ये माइनस में हो। अच्छा इधर माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के इस तरफ वाला टर्म क्या होता है, 0, और 0 की इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। यहाँ तो अरे सर यहाँ तक तो क्लियर ही होगी, ठीक है। ओ भी देखो हमारा कितना है 80 प्लस, अब देखो ओ सी कितना हो जाएगा, तो 20 40 60 कितना हो जाएगा 60। ध्यान रखना माइनस में मत कर देना क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस हमारी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है ना कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ठीक है ठीक है। आते हैं अभी दूसरे वाले पार्ट। दूसरा वाला पार्ट मोस्टली बच्चे गलत करेंगे, पक्का है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगर नहीं करते हो तो फिर बड़ी अच्छी बात है, आपको अपना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। चलो आप इसका दूसरा वाला पार्ट खुद से करोगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखो 80 प्लस 60 ये कितना हो जाएगा, 8 से 14 दैट मीन्स 140 मीटर। तो ये आपका आ गया डिस्टेंस। चलो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ओके देखते हैं कितने बच्चों का सही है। दूसरा वाला क्वेश्चन का जो डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट है, देखते हैं वो कितने बच्चों का सही है। चलो डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने आपको क्या बताया बच्चे, शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है सर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो अभी आप थे बी पर, मेरी बात को समझो, अभी आप कहाँ थे, आपने कहा सर, आपने कहा ना सर फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, पोजीशन इसके आगे लगा लेना, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। चलो सर तो फाइनली आप देखो कहाँ पर थे, आप कहाँ पर थे, आप थे सी पर। बी से आप सी पर चले गए ना, तो आपकी फाइनल पोजीशन कहाँ है, सी पर है ना, समझ रहे हो। तो सी पर देखो कितना है, -60। क्या लेंगे, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस प्लस के साथ लिया जाता है। तो -60 फिर माइनस यहाँ ये माइनस किसका, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस, ठीक है। अब इनिशियल पोजीशन, इनिशियली बता दो आप कहाँ पर थे, इनिशियली आप थे 80 पर। तो 80 कैसा है, पॉजिटिव, 80 कैसा है, पॉजिटिव,
ठीक है, तुमने पॉजिटिव रख लिया तो पॉजिटिव नेगेटिव ही होगा। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस का 140 क्या मीटर। ऑब्वियस ही बात है सर कि देखो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बी से सी की तरफ जा रहा है, तो बी से सी की तरफ जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है ना। अगर मान लो ये ओ बी से अगर ए की तरफ जा रहा होता तो ऑब्वियस ही बात है इसकी हम जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इस एक्सिस में हम पॉजिटिव डायरेक्शन इधर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं और इधर की तरफ नेगेटिव लेते हैं। लेकिन ये बी से सी की तरफ जा रहा है तो खुद से थोड़ा सा सेंस लगाओ, हमने कहा सर डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव में भी हो सकती है ना। तो ऑब्वियस ही बात है बी से सी की तरफ जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, जस्ट इसके पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट है, तो पॉजिटिव के जस्ट अपोजिट क्या लोगे, नेगेटिव से तोड़ोगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी, माइनस का 140 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया, दिमाग के कुछ ताले ओपन हुए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अभी आने वाले लेक्चर में और मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो स्पीड। क्या हेडिंग लगानी है आपको, स्पीड, ठीक। चलो लगा लिया, देखो समझते हैं स्पीड को। अब स्पीड में हम लोग का जो है, जब हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, हाँ बताते हैं आते हैं क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, बता रहे हैं, रुक जाओ, बहुत अच्छा सा फील कराएंगे आपको, ठीक है। तो हमें कुछ अपने जो है मैथमेटिकल टूल की पड़ेगी। मैथमेटिकल टूल का मतलब कि जैसे हम लोग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कुछ चीज़, तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ों को पता, मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि इस हमारे चैप्टर में, इस टॉपिक में, इस लेक्चर में थोड़ा सा आएगा टर्म, है ना। बट इसके दूसरे वाले लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा फिजिक्स का जो मैथमेटिक्स होता है, फिजिक्स का जो बेसिक सा मैथमेटिक्स होता है, हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो स्पीड देखो, जैसे कि आपने बचपन से ही पढ़ा है, स्पीड का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। मतलब रेट का मतलब क्या हो गया कि पर यूनिट हम टाइम की बात कर रहे हैं। ज़रूरी है टाइम, अगर टाइम नहीं है, अगर आप केवल बोल रहे हो कि सर हमने जो है पोजीशन चेंज किया है, तो पोजीशन चेंज तो आपको वो डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है, पोजीशन चेंज वो आपकी तो पाथ लेंथ यानी कि डिस्टेंस भी हो सकती है। लेकिन जैसे ही आपने पोजीशन चेंज में आपने रेट लगा दिया, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी कि समय के साथ, है ना, तो जैसे ही आपने इसमें टाइम ऐड कर दिया तो दैट मीन्स ये अब आपका बताएगा क्या, स्पीड। क्लियर हुई बात। तो हम क्या करें, स्पीड का मतलब क्या होता है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन, यानी कि इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड, इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर हुई बात। अच्छा, इसको आप एक तरीके से चाहो तो और भी डिफाइन कर सकते हो, ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो सर, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाई, सिंपल सा बच्चों वाला डेफिनेशन नहीं, हाँ सर ये मज़ेदार है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। कितना मज़ेदार डेफिनेशन है, लेजी वाला, ये लेजी लोगों के लिए डेफिनेशन है पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। सो स्पीड हमारी देखो कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसके डेफिनेशन के लिए हम लोग देखो क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस ऑन टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। स्केलर क्वांटिटी है, आपको इसका डायमेंशन भी पता हो गया। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, सोचो ये भाई, या तो क्या हो सकती है इसकी, मीटर पर सेकेंड हो सकती है, या फिर इसकी किलोमीटर पर आवर हो सकती है, दोनों में से कोई एक हो सकती है, ठीक। अच्छा, डायमेंशन की अगर बात करो तो डायमेंशन आप ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर में, तो मतलब डायमेंशन के आप तो राजा बन गए होगे ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ लिए होगे डायमेंशन को, अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो अच्छे से डेली 5-5 पढ़ो। मैंने कम्युनिटी वाले मैंने पोस्ट किया, ठीक है, डेली का डेली 5-5 याद करो। डायमेंशन देखो क्या हो जाएगा, मीटर, और पर सेकेंड है तो मीटर का हो जाता है m, और पर सेकेंड है तो इसका हो जाएगा mt -1, ये हो जाएगा, सॉरी m नहीं होगा, l हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा सर, lt -1, ठीक।
चाहो तो m भी कर सकते हो, m0 m0 l1 और t-1। क्लियर होगी बात। चलो ये हुआ, स्पीड से छुटकारा हुआ नहीं, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड में आपको टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्पीड हेडिंग लगा लो। फर्स्ट हम लोग समझते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को, ठीक है। हेडिंग लगा लो टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक। वीडियो को पॉज करके चीज़ों को लिख लिया करो बच्चे लोग, आप लोग, ठीक है। ये काम आप किया करो, है ना। देखो टाइप्स ऑफ स्पीड के, देखो अगर हम बात करें तो हमारे जो बेसिकली हमारी जो स्पीड होती है वो 3-4 तरीके की हो सकती है। आपने देखा होगा, देखा है, फील कराया जाए। चलो देखो, फर्स्ट आपने देखा होगा, जैसे मान लो अगर हम कहें कि आप जैसे मान लो यहाँ से स्कूल जा रहे हो, ठीक है। और मान लो स्कूल की जो डिस्टेंस है, मान लो आप अपने वैन से जो है स्कूल जा रहे हो, और स्कूल की जो डिस्टेंस है मान लो 10 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है, ठीक है। 10 किलोमीटर है, या फिर जिसको हम लोग कह सकते हैं 10,000 मीटर कह सकते हैं ना, 10,000 मीटर कह सकते हैं। अब मान लो मैंने कहा कि आपके वैन की जो स्पीड है, यानी कि डिस्टेंस कवर करने का, है ना, वो जो टाइम ले रही है वो मतलब समथिंग, मान लो हमने कहा कि वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात? कितनी स्पीड से चल रही है? 10 मीटर पर सेकेंड। और थ्रू आउट दी जर्नी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हर एक जगह उसकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 किलोमीटर पर सेकेंड है ना। मतलब कहीं भी चेंज नहीं हुई। दैट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि उसकी जो स्पीड होगी वो कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 10 किलोमीटर पर सेकेंड है तो हर सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब है कि हर सेकेंड वो 10 मीटर का डिस्टेंस क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। हर सेकेंड में, हर एक सेकेंड में वो, ईच सेकेंड में वो क्या कर रही है? 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो हम ये कहते हैं सर कि इफ़ द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेज, कौन से डिस्टेंसेज? इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे? फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट हमने यहाँ हेडिंग ही नहीं लगाया, यूनिफॉर्म स्पीड। पहले हम कौन सी स्पीड पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब थ्रू आउट जो मतलब थ्रू आउट जो जर्नी है उस व्हीकल की, उस ऑब्जेक्ट की, उस पार्टिकल की, वो थ्रू आउट जर्नी वो सेम है। हर एक जगह पर उसकी जर्नी क्या है? सेम है, ठीक है। दैट मीन्स इक्वल डिस्टेंसेज ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप ये ले लो कि मान लो जैसे हमने कहा कि फर्स्ट टू, मान लो ऐसे बोल दो, हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट 10 मीटर है ना, फर्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल इन, मान लो हमने कहा कि फर्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल इन 5 सेकेंड, मान लो ये ले लेते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस ऑल्सो ट्रैवल इन 5 सेकेंड। आ रही की वजह में, तो इस तरह यानी कि और वो पूरी जर्नी, यानी कि नेक्स्ट 10 मीटर फिर से वो 5 सेकेंड में ट्रैवल कर रहा है। दैट मीन्स हम कहेंगे कि वो हमारी एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। बट डेली लाइफ में हमारे और आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यूनिफॉर्म स्पीड पॉसिबल ही नहीं है। सोचो, आप अगर जिस बस में बैठ करके आप स्कूल जा रहे हो, तो क्या ऐसा होता है कि उस बस की स्पीड हमेशा जो है यूनिफॉर्म रहती है? कहीं देखता है बढ़िया जगह मस्त भगाता है, कहीं जो है आधे आधे घंटे रोक देता है जो बच्चे लेट से स्कूल आते हैं। समझ रहे हो बात ना? तो ऐसा नहीं होता है ना, कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप अगर सड़क पर अगर आप चल भी रहे होते हो तो कभी आप दौड़ने लगते हो, कभी आप तेज़ी चलने लगते हो, कभी आप धीरे धीरे चलने लगते हो, कभी आप रुक ही जाते हो ना। तो थ्रू आउट द जर्नी आपकी जो स्पीड है वो कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती। ये सब आइडियल चीज़ें हैं, ठीक। फिलहाल हम दूसरे टाइप की स्पीड पर आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल स्पीड। ये बहुत खास है, ये अपने काम लायक है, ठीक है। वेरिएबल स्पीड, नाम से ही लग रहा है, जो क्या करता हो? वैरी कर जाता हो, टाइम के साथ वैरी कर गया। अभी मान लो कि 1 सेकेंड में आपने जो है 5 मीटर चल लिया, अगले 1 सेकेंड में आपने 10 मीटर चल लिया, अगले 1 सेकेंड में आपने 15 मीटर चल लिया।
तो ये क्या कर रहा है, वेरिएशन हो रहा है ना, ज़रूरी भी है और यही हमारी डेली लाइफ से रिलेटेबल भी है। आ रही बात समझ में? हम लोग हमेशा अपनी डेली लाइफ में वेरिएबल स्पीड से ही चीज़ों को जो है करते हैं। अगर आप अगर बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो उस बाइक या साइकिल की जो स्पीड होती है वो हमेशा वेरिएबल होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कांस्टेंट स्पीड से जो है चल लो 10 किलोमीटर, हो ही नहीं सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको स्पीड कम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मान लो अगर ट्रैफिक पड़ गया, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, वेरिएबल स्पीड में हम लोग देखो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इफ़ द पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस, कैसी डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, आ रही बात में। तो इस टाइप की स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड बोलते हैं। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक। नेक्स्ट हमारी जो स्पीड है वो हमारी है एवरेज स्पीड। और इन चीज़ों का यानी कि ये जो एवरेज स्पीड है इसका हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट पता है, देखो बता रहे हैं, एक बड़ी फैक्ट वाली बात है, हम आपको बता रहे हैं। 3rd नंबर पे आप डालो एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपके जो बड़े भैया अगर होते हैं या कुछ रिलेशन वाले कुछ अगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें फेंकते हैं। मतलब मान लो कि जैसे आपको वो मान लो कहीं दूर से अगर ट्रैवल करके आए हों, अपने कन्वे से आए हों, अपने बाइक से, आप अपने व्हीकल से आए हों, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अरे हम तो जो है मस्त खाली हाईवे था, हम जो है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम भगाते हुए आ रहे हैं। क्या सच में? क्या सच में? थ्रू आउट जो जर्नी, मान लो कि अगर उन्होंने 500 किलोमीटर की अगर जर्नी अगर करके आई है, ट्रैवल करके 500 किलोमीटर की अगर उन्होंने जर्नी अगर ट्रैवल करके आई है, तो क्या सच में वो पूरी जर्नी में जो है 120 किलोमीटर चला रहे होंगे स्पीड से? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। कहीं ना कहीं उनकी स्पीड वैरी कर रही होगी। कहीं मान लो 120 हो गई होगी, कहीं मान लो 150 हो गई होगी 1 सेकेंड के लिए। बात समझ रहे हो? कहीं जो है उनकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गई होगी। समझ रहे हो बात ना? तो ये ऐसी कंडीशन हो सकती है, कहीं 0 हो गई होगी। तो यानी कि वो जो ये बता रहे हैं ना, वो एक्चुअल नहीं बता रहे हैं, है ना। उनको क्या करना चाहिए, उनको एक डायरी लेकर के चलनी चाहिए और जितने भी डिस्टेंसेस को उन्हें, जितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन्होंने ट्रैवल किया, उनको लिख लेना चाहिए। ठीक है, और तब क्या करना चाहिए ना, उनका एवरेज निकालना चाहिए। देखो यही होता है, हम लोग जो बताते हैं ना कि हाँ हम तो इतने समय में आ गए, इतनी डिस्टेंस थी और इतना हमने चलाया, और नहीं, वो हम लोग एवरेज बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ख़राब लगेगा एवरेज अगर बताओगे तो, बहुत कम निकलेगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का मतलब समझ में आ रहा है? क्या हुआ कि आप जो है आप बहुत ज़्यादा वेरिएबल स्पीड से चल रहे हो, तो उन सारे के सारे वेरिएबल जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, है ना, जो अलग अलग जो वैल्यूज़ आई हैं स्पीड की, उन सारे की सारी स्पीड को क्या कर दो, आपस में ऐड कर दो, और टोटल टाइम जो भी लिया है आपने, है ना, पर्टिकुलर स्पीड को ट्रैवल करने में, सॉरी पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, उसको टोटल टाइम से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो दैट इज आपको क्या मिलेगी, एवरेज स्पीड मिलेगी। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं एवरेज स्पीड में, देखो हम लोग ये बेसिकली ऐसा डिफाइन इसको कर सकते हैं कि देखो ऐसे इसको बोल दो कि सबसे पहली चीज़ देखो, जो हमारी एवरेज स्पीड है वो किस पर डिपेंड करता है, वेरिएबल स्पीड पर। तो पहली चीज़ आप ये बता दो कि इट इज़ रिलेटेड टू वेरिएबल स्पीड, इट इज़ रिलेटेड टू वेरिएबल स्पीड, पहली चीज़। दूसरी, अब ये है क्या, ठीक है, तो होता क्या एवरेज स्पीड, होता क्या है, तो इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट या बॉडी, जो भी कह लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे वी एवरेज। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस
डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। कहने का मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देखो इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, इतनी चीज़ों को पहले नोट डाउन करो। मान लो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, जो भी इसकी डिस्टेंस है, जो जितनी भी हो। मान लो आपने कहा कि आपने पहले इसको आपने 3 पार्ट में आपने इसको ट्रैवल किया, ठीक है। पहले पार्ट में मान लो आपने जो है हमने कहा कि चलो मान लो आपने पहले 50 किलोमीटर का आपने ट्रैवल किया, ठीक। दूसरे पार्ट में मान लो आपने 10 किलोमीटर का ट्रैवल किया। तीसरे पार्ट में आपने जो है मान लो 20 किलोमीटर का जो है आपने ट्रैवलिंग किया, है ना, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से यहाँ तक थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा, ठीक है। मान लो एक हम लोग जनरल ले करके चल लेते हैं यार, ठीक है। 50 मीटर ले लेते हैं, ठीक है, और 10 मीटर ले लेते हैं, और 20 मीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो टोटल डिस्टेंस हुआ कितना, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब 5 मतलब 50 + 10 + 20 डिवाइडेड बाई, मान लो हमने कहा कि सर हमें जो 50 मीटर चलने में हमने जो 50 मीटर जो चला है उसे हमें चलने में मान लो जो है 2 सेकेंड लगे। कितने सेकेंड लग गए हैं? 2 सेकेंड। 10 मीटर चलने में भी हमने कितना समय ले लिया? 2 सेकेंड समय ले लिया, ठीक है। 20 मीटर में भी 2 सेकेंड समय ले लिया। देखो टाइम तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंसेज हैं वो अलग अलग हैं। तो वही तो कह रहा है कि द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है। मतलब ये वेरिएबल स्पीड पर डिपेंड करता है। तो देखो ये स्पीड कैसी है? वेरिएबल ही तो है, ये क्या कर गई? वेरी कर गई ना स्पीड, ठीक है। अब यानी कि वही चीज़ है, डिवाइडेड बाई 2 + 2 + 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का मतलब समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक बातें, है ना। हम लोग अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें बताना चाहते हैं, जैसे मान लो आप यहाँ से अगर दिल्ली जा रहे हो, अपने कहीं से भी मान लो आप दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ऐसा नहीं है कि आप थ्रू आउट दी जर्नी जो है हर जगह आपकी जो बाइक की स्पीड है, आपके कार की जो स्पीड है वो हर जगह से नहीं, ऐसा नहीं है। वो पर्टिकुलर डिस्टेंसेस को पर्टिकुलर टाइम में ही ट्रैवल करेगी, ठीक। तो हम अगर पूरे डिस्टेंसेस का सम ले लें और टाइम का अगर सम ले लें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एवरेज स्पीड। ये बात क्लियर हुई? अब आपका यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो आप लोग हेडिंग लगा लो इंस्टैंटेनियस स्पीड। बहुत ईजी है और इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा हम लोग कैलकुलस का यूज़ करेंगे, ठीक है। बट जो कि हम लोग अपने अगले आने वाले लेक्चर में कैलकुलस को अच्छे तरीके से देखेंगे, पूरे के पूरे क्लास 11 और क्लास 12 के फिजिक्स के लिए, स्पेशली फॉर बायोलॉजी वाले बच्चे, या स्पेशली फॉर 11th वाले जो बच्चे भी जो न्यूली अभी आए हैं, जिन्होंने अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं पढ़ा है, उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ओके, तो हेडिंग लगा लिया इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो देखो देखते हैं। देखो बच्चे समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को। देखो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट है, करना क्या समझना क्या है। जैसे मान लो इस इंस्टेंटेनियस स्पीड को देखो, अगर बुक के लैंग्वेज से समझे ना, तो बेसिकली बोलता है क्या है कि मान लो कि अगर आप किसी व्हीकल की, किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली चेंज करते जा रहे हो टाइम के साथ, कंटिन्यूसली क्या करते जा रहे हो? टाइम के साथ चेंज करते जा रहे हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर, है ना, किसी पर्टिकुलर किसी टाइम पर अगर अपने आप व्हीकल की स्पीड देखो तो उस इंस्टेंट आप कहोगे कि सर मेरे व्हीकल की जो स्पीड है वो इतनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने कहा कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, बाइक से, और आपने जो है थोड़े समय के लिए आपने स्पीडोमीटर को देखा। बात मेरी समझना, आपने बाइक चलाई होगी, आप अगर आप किसी कार में अगर बैठे होगे, देखे होगे स्पीडोमीटर को, तो आपने थोड़े समय के लिए स्पीडोमीटर को देखा। तो स्पीडोमीटर का जो कांटा था वो मान लो 60 पर था। स्पीडोमीटर का कांटा कहाँ था बच्चे? 60 किलोमीटर पर आवर पर था। तो आपने इंस्टेंटली देखा ना, आपने इंस्टेंटली देखा, तो आप कहोगे कि इस टाइम पर मेरी जो कार की स्पीड है या मेरे बाइक की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हम इसी को बोलते हैं इंस्टेंट स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड। आ रही मेरी बात समझ में? चलो इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लो जैसे आपने कहा कि सर आपका यहाँ पर घर था और आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, इस तरीके से आपने जो है चलना स्टार्ट किया। जैसे आपने सुना होगा कि जब आप बाइक खरीदने जाते हो या व्हीकल खरीदने जाते हो तो बोलता है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड इतनी है, या फिर अगर आप किसी आर्टिकल में देखते हो तो ये पता चलता है कि इस बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड है वो इतनी है, ठीक है। तो वो उसकी इंस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। देखो कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो आपने घर से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, रास्ते में मान लो 3 दोस्तों के घर पड़े हैं आपके, पहला, दूसरा और ये तीसरा। समझते हैं इस बात को, थोड़ा सा समझते हैं। तो आपने घर से चलना स्टार्ट किया, तो एट इंस्टेंट आपके अभी जब आप चलना स्टार्ट ही किए होगे तो उस समय आपकी जो स्पीड होगी आपके घर के पास, वो आपकी स्पीड कितनी होगी? 0 होगी, ठीक। जब आप अपने दोस्त के घर से सामने से गुजरे,
ठीक है। तो दोस्त के पास हमने जो है एक डिवाइस दे दिया था जिससे कि वो आपकी व्हीकल की स्पीड को क्या कर सके, मेजर कर सके। तो उसने मेज़र किया तो पता चला कि सर आपकी जो स्पीड थी मेरे घर पर वो कितनी थी, मान लो 40 किलोमीटर पर आवर थी। आपके मित्र ने कहा कि भाई तुम तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो अपनी बाइक को चला रहे थे, आपने देखो यहाँ से कंटिन्यूसली और आप अपनी स्पीड क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। मान लो सेकेंड इसके घर तक आते आते आपने कहा, इस वाले दोस्त ने कहा कि भाई देखो आपकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, वो मान लो 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, एट इंस्टेंट, यानी कि इस पोजीशन पर आपकी जो एट इंस्टेंट इस वाले दोस्त ने देखा तो इसने कहा कि भाई देखो तुम्हारी स्पीड जो थी वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। बट तीसरे वाले घर पर जाते जाते समहाउ आपने स्पीड क्या कर ली, जो भी रीज़न रहा हो, आपने थोड़ी स्पीड अपनी कम कर ली, 50 मान लो कर लिया, 50 किलोमीटर पर आवर कर लिया। ठीक है, तो ये वाला दोस्त क्या कहेगा कि नहीं तुम्हारी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर थी। तो क्या मतलब समझ में आ रहा है कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है। तो पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पर देख करके हम ये कह दें, है ना, कि हाँ भाई मेरे कार की स्पीड इतनी है ना, एक इंस्टेंट को देख करके हमने कहा कि अच्छा एक इंस्टेंट पर हमारी कार की स्पीड इतनी थी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसमें ये बात समझ में आई आपको। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में बेसिकली आप लोग क्या बोल सकते हो कि इफ़ द स्पीड of an object continuously changing, ठीक है, continuously क्या हो रहा हो, changing हो रहा हो, continuously changing with time, then its speed at a particular instant is called its instantaneous speed. आगे बात समझ में, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब समझ में आया। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया भी है कि आपकी कार में, आपकी बाइक में जो स्पीडोमीटर होता है वो बेसिकली क्या बताता है, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। आगे बात समझ में है ना। तो आप ये एग्जांपल में दे सकते हो क्या कि स्पीडोमीटर इन ए कार और बाइक इंडिकेट इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बाइक में जो होती है ना स्पीडोमीटर, जो कांटा जो दिखाता है कि 50 मीटर की स्पीड से आप चला रहे हो, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर। देखो कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से समझना। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब जैसे आपने कहा कि भाई हम अपने ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। बात को मेरी समझना, हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज कर रहे हैं। देखो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगर हम मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को देखो, हमने इसके पहले पढ़ा था एवरेज स्पीड हमने पढ़ा था। तो होता क्या है कि अगर उस एवरेज स्पीड का अगर हम लिमिटिंग वैल्यू ले लें, अब ये लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से आया, देखो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है, देखो अगर किसी भी जैसे हमने, ऐसे मेरी बात को समझना थोड़ा सा, इसको अगर हम देखो पहले इतनी बातें आप नोट डाउन कर लो, इतनी चीज़ों को पहले आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब हमें इसे थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकल टर्म। भाई हमें फॉर्मूला चाहिए ना, तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। देखो होता क्या है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, जो v इज इक्वल टू होता है, है ना, v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, बता रहे हैं इसका मतलब, एक मिनट रुक जाओ, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, अब ये सर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, सर ये क्या वाला है, सर ये नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, मेरी बात समझो। देखो पर हमने ये जो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, है ना, इसको बताते हैं, इसका पूरा मतलब को समझाते हैं। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी लिखा है, मतलब कि देखो क्या है कि अगर हमारे पास जो भी एवरेज स्पीड थी, अगर हम उस एवरेज स्पीड का क्या कर लें, लिमिटिंग वैल्यू ले लें, क्या कौन सी वैल्यू ले लें, लिमिटिंग वैल्यू ले लें, तो उस केस में हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मिलता है। तो देखो इसको समझो, हम ये क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड एट t टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। देखो डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब भी समझाते हैं। एट डेल्टा टी टेंस टू जीरो इज कॉल्ड
इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो क्या मतलब है इस चीज़ का, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को समझो। जैसे मान लो हम अगर ये कह रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यहाँ पर हमारी जो डेल्टा एक्स है वो हमारी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल करी गई है, बहुत ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और जो डेल्टा टी है वो हमारा क्या है, टाइम इंटरवल है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम इंटरवल हमारा कितना है। तो अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं, अच्छा अब इसका कॉन्सेप्ट देखो कहाँ से आ रहा है। देखो होता क्या था कि ये पूरा का पूरा हमारा जो है एक टर्म आपको अब यहाँ से समझना है, डिफरेंशिएशन, यानी कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसको हम कुछ ऐसा भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पर जो डेल्टा टी टेंस टू जीरो है ना, तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब होता है कि टी नॉट एग्जैक्टली जीरो टेंस टू जीरो है, वो जीरो की तरफ बढ़ रहा है, मतलब बहुत ही स्मॉल इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही शॉर्टेस्ट इंटरवल की बात कर रहे हैं। जीरो जो ऐसा इंटरवल जो जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो की तरफ अप्रोच हो रहा है, समझ रहे हो इस बात को। जीरो की तरफ अप्रोच होने का मतलब जैसे मान लो मैंने कहा 0.0000001, ये जीरो है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये जीरो नहीं है, लेकिन ये जीरो की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं, बात मेरी समझ रहे हो आप। तो अगर हम एवरेज अपनी स्पीड का क्या कर लें, लिमिटिंग वैल्यू ले लें, कैसे ले लें, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, और ये हमें क्या देता है, यही हमें देता है डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पर ये जो डी एक्स बाई डी टी आया है, दैट मीन्स हम लोग पहुँच गए हैं कैलकुलस में। कहाँ पहुँच गए बच्चे लोग, कैलकुलस में पहुँच गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा ये जो डी, हमने कहा ना, यहाँ से इस बात को समझना, ये पूरा का पूरा भी हम लोग जो है, ये वाला जो पूरा का पूरा टर्म है हम लोग आने वाले फर्दर अपने लेक्चर में समझेंगे, पूरा का पूरा हम लोग कैलकुलस अभी सीखेंगे, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो। देखो यहाँ पे ये हमारा जो वेयर जो ये जो डी एक्स बाई डी टी है, तो ये हम इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल बता रहे हैं, रुक जाओ, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ। तो डिफरेंशियल कॉफिशिएंट हमने किसका लिया है, एक्स का लिया है, किसका लिया है भाई, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, जो अपॉन में होता है हम उसको रिस्पेक्ट में बोलते हैं, है ना, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हमने लिया है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मतलब ऐसे समझो, अगर हम ये डी एक्स बाई डी, जैसे मान लो कि अगर आपके पास कोई भी एक वेरिएबल है, मेरी बात समझना, कोई भी आपके पास क्या है, वेरिएबल है, तो जैसे मान लो आपने कहा सर एक्स है, अब आप इस x का क्या करना चाहते हो, डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, डिफरेंशिएशन। तो क्या करना पड़ेगा आपको, लेना पर डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है वो होता है डी डी एक्स, मतलब सॉरी डी डी, है ना। अब डिपेंड करता है कि आप इसका किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, आप अगर इसका टाइम के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो, टी के रिस्पेक्ट में, देखो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, टी है, वाई है, एक्स है, पी है, इस तरीके से समझो बात को, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप इस एक्स का किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हो। जैसे आपने कहा सर टी के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, ध्यान से सुना, टी के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, डी डी टी, ठीक है। और किसका करना चाहते हो, एक्स का। फॉर एग्जाम्पल चलो आपने कहा सर नहीं हम वाई का करना चाहते हैं, किसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, वाई का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, मान लो हम टी के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तो क्या बताएंगे, डी डी टी, डी डी टी ऑफ किसका, वाई का, डिफरेंशिएशन किसका, वाई का, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, आ रही बात समझ में। तो देखो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, जब आप 11th क्लास में जाओगे, जो मैथ्स के बच्चे हैं, ठीक है, जब वो लास्ट अपने 11th क्लास के ये 11th मैथमेटिक्स जब वो पढ़ेंगे ना, लास्ट वाला चैप्टर, तो उनको यही सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। पहले तो वो लिमिटिंग वैल्यू के थ्रू क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे, देन बाद में ये वाला आपको रूल मिलेगा कि ये लिमिटिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लेंदी होती है प्रोसेस, बट इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म ये होता है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट। क्लियर है इतनी बात, डोंट वरी, अभी हम लोग समझेंगे इस चीज़ को अपने फर्दर आने वाले लेक्चर में। हाँ, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से अगर हम इस एवरेज वेलोसिटी की अगर हम लिमिटिंग वैल्यू को रख रहे हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू को रखने का मतलब है कि हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपना डिफरेंशियल कॉफिशिएंट मिल जाएगा, किसका, एक्स का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है, बता रहे हैं आपको, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके समझो। देखो अगर आपने मेरी बात समझना थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो फिर से यहाँ पे समझो, जैसे हम ये कह रहे हैं ना बच्चे, आपसे मेरी बात समझो। देखो हम ये जैसे कह रहे हैं कि आपको समझना है डिफरेंशिएशन को, अभी एक इसका उल्टा टर्म भी आएगा, इंटीग्रेशन। फिलहाल तो आप पहले डिफरेंशिएशन तो समझो, डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशिएशन को समझना है। जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स था, आप यहाँ पर इस x का डिफरेंशिएशन करना चाहते हो,
ठीक, देखो बेसिकली ये डिफरेंशिएशन क्या है, ये हमें एक रेट देता है कि मतलब चीज़ें जो हो रही हैं वो किस रेट से हो रही हैं, है ना। जैसे जो हमारी वेलोसिटी में जो हमारी स्पीड में जो चेंजेस हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, ठीक है, ये हमें एक रेट देता है। हाँ चलो, तो पहले हम इसको सिंबॉलिकली समझते हैं कि आखिर हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। मान लो कह रहा है कि डिफरेंशिएट, इस बात को समझ लो पहले, डिफरेंशिएट एक्स, ठीक है, या ऐसे सॉरी, डिफरेंशिएट वाई, हमें वाई का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में। मान लो ये कह रहा है कि डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब देखो, आपके पास दो चीज़ें थी, वाई इधर था और इधर एक्स था, ठीक है, आपने ये लिख लिया। आपको वाई का डिफरेंशिएशन करना है, दैट मीन्स आपने लगा दिया डी डी, ठीक है, दोनों तो ऊपर नीचे आपने क्या लगा दिया, डी डी लगा दिया। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो नीचे क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, आगे बात सुनिए। और यहाँ पर क्या कर देंगे, डी, इधर भी लगाएंगे डी, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, फिलहाल हम लोग फॉर्मूलों का डिस्कशन जो है वो अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का सिंबल आप समझो, है ना, डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे मान लो कह रहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या करेंगे, डी डी टी, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी डी वाई। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी, तो डी डी पी, आ रही बात समझे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, क्या करेंगे, डी 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 क्यू, समझ में आ रही बात। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू, डी डी क्यू। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, डी डी जेड, समझ गए, क्लियर है बात। डिफरेंशिएशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो समझ में आया, कैसे हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन का रिप्रेजेंटेशन। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, है ना। इसका एक और अभी भाई आने वाला है इंटीग्रेशन, उसको भी समझेंगे, बट डोंट वरी। फिलहाल अभी हमने आपको क्या बताया, कुछ नहीं। सोचो, आपने अगर कहा सर मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, इतनी बात समझो कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले आपने अभी डिफरेंशिएशन का, अभी हमने बताया ही नहीं कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अभी हमने आपको केवल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करना बताया है कि डिफरेंशिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके अपॉन में, जैसे टी के रिस्पेक्ट में तो डी डी टी, एक्स के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स, पी के रिस्पेक्ट में डी डी पी, क्यू के रिस्पेक्ट में डी डी क्यू, जेड के रिस्पेक्ट में डी डी जेड। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और किसका कर रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम मान लो किसी जो है, मान लो हम यहाँ पर एक्स का कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लो हम जैसे वाई का कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे मान लो हम यहाँ पर एक्स का ही करें, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के ही रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। मान लो पी का डिफरेंशिएशन पी के ही रिस्पेक्ट में करें, आ रही बात सुनिए। वाई का डिफरेंशिएशन क्यू के रिस्पेक्ट, यहाँ पर वाई लिख देंगे। जेड का डिफरेंशिएशन जेड के ही रिस्पेक्ट में करें, यहाँ पर जेड लिख देंगे। अभी हमने आपको केवल मतलब डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करना बताया है, एग्जैक्टली बताया नहीं है कि कैसे करते हैं। ये बात ध्यान से समझो मेरी बात, ये मत पूछना कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, नहीं, ऐसा कुछ भी हमने बताया ही नहीं है। अभी हमने आपको बताया ही नहीं कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, बस मैंने आपको केवल क्या बताया है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करना। इस बात को समझो बच्चा लोग, ये फ़र्क है दोनों में। मैंने अभी आपको एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन करना नहीं बताया है ना, मैंने आपको अभी केवल रिप्रेजेंट करना बताया है, ठीक। रिप्रेजेंट आप कर लोगे किसी भी डिफरेंशिएशन को। अगर जैसे मान लो अगर हम बोलें, चलो मेरे को आप ये बता दो कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू पी, चलो बताओ कैसे लिखेंगे, देखें कितने बच्चे सही लिखते हो। इसको रिप्रेजेंट करो, कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, पी के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर है तो इसके आगे लगाया डी, इसके नीचे लगाया डी डी, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा दिया, पी, क्योंकि भाई पी के रिस्पेक्ट में करना है ना। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स टू डी पी, यानी कि डी एक्स स्क्वायर बाई डी पी। आपकी मर्जी चाहे जैसे पढ़ो, डी एक्स टू बाई डी पी पढ़ो, डी एक्स स्क्वायर बाई डी पी पढ़ो, या डी एक्स स्क्वायर डी पी पढ़ो, बाई मत बोलो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट आपको करने आया, ये बात क्लियर हुई। इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आई आपको, कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे तो चीज़ें अभी क्लियर होंगी, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा ओके, ये हो गई आपकी कहानी, किसकी, स्पीड की कहानी, ये हो गई फिनिश ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की, है ना। हमें दोनों चीज़ें पढ़नी है ना, स्पीड भी पढ़ना है और वेलोसिटी भी पढ़ना है, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो आप वेलोसिटी को, ठीक, लगा लिया। देखो ओके, समझते चलो, ठीक है, नोट्स को बनाते चलो, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, हम समझ रहे हैं। थोड़ी सी ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जब न्यूमेरिकल आएगा मज़ा आ जाएगा आपको, न्यूमेरिकल में मज़ा आएगा, ठीक है। कहोगे अच्छा सर इतना छोटा सा काम करना था, हाँ यही तो होता है, ठीक। चलो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं अब अपने वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। हमने
हमने जो है स्पीड पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी। ठीक, क्या है भाई वेलोसिटी? तो सर स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क क्या है? बिल्कुल फ़र्क है। स्पीड हमारी कैसी क्वांटिटी थी? एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग वेलोसिटी के लिए हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्पीड के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो हमने कहा कि पार्टिकल थी, यहाँ थी, ए पर थी, यहाँ गई, ठीक है, और यहाँ आ गई, फिर मान लो यहाँ आ गई, इस तरीके से आ गई। तो अगर हम बोले कि आप इसका डिस्टेंस निकालो तो आपको इतना चलना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा, इतना चलना पड़ेगा, इन सभी को आपस में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि आप इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो तो डिस्प्लेसमेंट क्या दोगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बात समझे? यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। तो जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है ना। तो हम ये कहते हैं कि देखो वेलोसिटी को बेसिकली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है ना, पर्टिकुलर टाइम में, टाइम इंटरवल में, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में हमें जितना भी टाइम इंटरवल लगा, तो उस टाइम इंटरवल को अगर उस टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर हम उस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी मिल जाएगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, इसको डेफिनेशन वाइज अगर आप लिखना चाहो तो हम ये कह सकते हैं कि ये कह दो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी होगी, ध्यान रखनी है। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए? जैसे मान लो मैंने कहा कि यहाँ पर थी ऑब्जेक्ट ऐसे 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 चल करके, तो आपको इतने से मतलब नहीं है, आपको इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, है ना। तो दैट मीन्स हम ये कहते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से मिल रहा है आपको, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल है, ठीक है। और आपको डिस्प्लेसमेंट का मतलब पता है क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब कि मान लो कि अभी आप जो है, अभी आप x1 पर थे, है ना, x1 पर थे, और फाइनली यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करते करते आप कहाँ गए? फाइनल x2 पर आ गए। समझ रहे हो? x2 पर आ गए। या फिर मान लो कि आपकी x2 पोजीशन है, ये आपकी x3 पोजीशन है, ठीक है, और ये आपकी x4 पोजीशन है। तो आप फाइनली कहाँ पर आ गए? x4 पर आ गए। तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या है? x4। तो दैट मीन्स इस केस की हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर हमारा जो फॉर्मूला है हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चेंज इन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते हैं, इस वजह से न्यूमेरिकल में कंफ्यूज जाते हैं। तो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ध्यान समझना, अभी एसोलेशन वाला भी आएगा तो कंफ्यूज होगी। चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो देखो अगर अपने इस हम फिगर की बात करें तो हमारा जो चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल बताओ कितना है? x4। फाइनल कितना है भाई? x4 माइनस इनिशियल कितना है? x1 डिवाइडेड बाई, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा टाइम था वो t1 था, यहाँ पर टाइम हमारा t2 था, यहाँ पर टाइम हमारा आने में t3 हो गया, यहाँ तक आने में t4 हो गया। तो क्या करते हैं? टाइम इंटरवल मतलब t4 माइनस t1, आगे बात में। तो ये होता है हमारे वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है। साफ साफ अगर लिखना चाहो तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, अगर हम ये लेते हैं तब, ठीक है। ये ले लिया यहाँ से, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट थी, ठीक, एक बार ऑब्जेक्ट जो है यहाँ चला, एक बार यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस हुई x1, और एक बार यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई x2, ठीक। और यहाँ पर जो हमारा टाइम था वो देखो 0 था, यहाँ पर टाइम हमारा t1 था, और यहाँ पर टाइम हमारा हो गया t2, ठीक। फिलहाल चलो हम यहीं पर टाइम t1 ही लेकर के चल रहे हैं, है ना, t1, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ऐसे कर लो ना, यहाँ से इस t1 को हटा दो, ठीक, और नहीं गड़बड़ हो जाएगा फिर। 1 मिनट रुक जाओ, क्या कर दिया? 1 मिनट। देखो
इसका अगर आप फिगर समझना चाहो तो कुछ आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि हमारी कोई पार्टिकल ऐसे मूव करी थी वन लीनियर आपने मोशन पढ़ लिया, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है टाइम, अभी हम ऐसे मान लो कि यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो मान लो t1 है, और t1 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक, क्योंकि अभी आपने जस्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया है। आप जो है चलते 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 जो है मान लो, अच्छा यहाँ पर जो है वो मान लो कि x 0 है, ठीक है, पोजीशन क्या है अभी, जैसे आप घर से भी जस्ट निकलने ही वाले हो तो टाइम आपकी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि अभी आप कुछ चला नहीं, और पोजीशन क्या आपकी 0 है, क्योंकि अभी आपने कोई भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं किया है। मान लो आप यहाँ पर आ गए, ठीक, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो ये मान लो आपका हो गया x2 हो गया, ठीक है, और टाइम आपका यहाँ पर आकर के t2 हो गया, समथिंग कुछ हो गया, आ रही बात समझे। उसके बाद फिर आप मान लो यहाँ पर आ गए, x3 पर आ गए, ठीक है, पोजीशन x3 पर आ गया और टाइम आपका t3 हो गया। तो इस केस की देखो अब फिर बात करें तो इस केस के लिए हमारा देखो क्या हो जाएगा, हम कहते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल देखो हमारा कितना है, पोजीशन x3 माइनस इनिशियल देखो हमारा कितना है, x0 डिवाइडेड बाई फाइनल हमारी टाइम कितनी है, t3 माइनस इनिशियल कितना है, t1। समझ रहे हो, मतलब ये चेंज होगा, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा ना कि क्या कैसे दिया गया है। आ रही बात समझ। इसी तरीके से देखो अगर हमने वेलोसिटी पढ़ा है तो जिस तरीके से हमने स्पीड में पढ़ा था कि हमारे पास एवरेज स्पीड होती है, उसके बाद यूनिफॉर्म हमारे पास जो है स्पीड होती है, तो उसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होती है, सेम वही वाली फीलिंग आएगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, समझ रहे हो। सिमिलरली उसके बाद फिर हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, तो एवरेज वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है, एवरेज वेलोसिटी। तो हमने आपको इस एक तरीके से हमने आपको ये एवरेज वेलोसिटी ही बता दिया है। जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक गए, इसकी मान लो टाइमिंग कुछ और थी, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइमिंग कुछ और था, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइमिंग कुछ और था भाई, है ना, हमारी बात समझ में, यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइमिंग कुछ और है। तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक, क्या लगाएंगे, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखो अभी ये जो डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस को ही हम लोग ले लेते हैं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है कि डिफरेंस इन पोजीशन, समझ रहे हो, डिफरेंस इन इनके जो डिस्प्लेसमेंट में जो पोजीशन है हम उनका क्या ले रहे हैं, हम इनका डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसी को हम t2 माइनस t1 को कह सकते हैं डेल्टा t, ठीक। अब यहाँ से फिर हमारा भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फिर से बताओ क्या करेंगे, सेम वही डेफिनेशन है, क्या कर दिया जाए कि अगर हम इस एवरेज वेलोसिटी की लिमिटिंग वैल्यू ले लें, बात को समझना, इस एवरेज वेलोसिटी की क्या ले लिया जाए, इस एवरेज वेलोसिटी की क्या ले ली जाए, लिमिटिंग वैल्यू ले ली जाए। तो इसी एवरेज वेलोसिटी को अब जब हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे डेल्टा t टेंड्स टू 0, देन उस केस में हम कहेंगे कि अब हमारी ये क्या बन गई, ये हमारी बन गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बन गई, आ रही बात समझ में, क्या बन गई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है बात। देखो देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। मान लो हमने कहा कि अगर सर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेनी है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सेम वही काम, क्या कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एट डेल्टा t टेंड्स टू 0। मैंने आपको बताया डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है कि नॉट एग्जैक्टली 0 बट नियर अबाउट 0, ठीक है। तो हम ये कहेंगे v इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू ले लेते हैं, क्या, किसकी, डेल्टा, लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा t टेंड्स टू 0 और क्या, डेल्टा x बाई डेल्टा t, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फिर से आपको ये अगर ये पूरी की पूरी लिमिटिंग वैल्यू का मतलब हमें क्या मिल जाएगा, फिर से भाई हमारा एक फंक्शन मिलेगा क्या, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दैट मीन्स हम बोलेंगे कि dx बाई dt इज इक्वल टू v। क्लियर हुई बात क्लियर हुई, ये मतलब है इनका, ठीक है, आ रही बात समझ में। अच्छा अब देखो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो हम आपको एक्सेलरेशन वाला टॉपिक करा करके न्यूमेरिकल करा सकते हैं, या फिर पहले मेरे को न्यूमेरिकल कराने दो, ठीक, क्योंकि अभी आपने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, तो देख लेते हैं कि आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो। आप इसी का तो वेट कर रहे हो ना, हाँ सर हम तो जो है क्या पढ़ा रहे हैं सर, ये 9th वाली चीज़ें है ना, चलो देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन आप लिखो, ठीक है, क्वेश्चन क्या है समझो। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लिया जाता है, देखो ये जो इंस्टेंट, ये जो आपकी जो स्पीडोमीटर होती है ना,
वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ऐसे नोट करके इस चीज़ को आप मेंशन कर लो अपनी कॉपी में कि स्पीडोमीटर, अच्छा ऐसा क्यों है, सोचो थोड़ा सा, आपको समय दे रहे हैं। स्पीडोमीटर ऑफ कार या बाइक जो भी हो, ठीक है, शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड, नॉट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो आपको वेलोसिटी नहीं देता, वो आपको स्पीड देता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, सोचो। देखो बेसिकली वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब है कि जिसके पास डायरेक्शन भी हो, जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो। तो मान लो अगर आप जो है स्पीडोमीटर अगर आप देख रहे हो, तो वो आपको केवल क्या देगा, वो आपको केवल एक मैग्नीट्यूड देगा ना, वो आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा कि अच्छा 60 किलोमीटर पर आवर, क्या देगा। अब भाई जब अगर अपना एनालॉग देख रहे हो स्पीडोमीटर का, तब तो डिजिटली भी आने लगे हैं। पहले तो जो है वो एनालॉग टाइप से आता था, मतलब एनालॉग समझते हो ना, दो तरीके का होता है। एक आप घड़ी जो देखते हो जो टिक 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 चलता है कांटा वाला, उसको बोलते हैं एनालॉग। एक अब आ जाता है, एक अब डिजिटल आ गया है जिसमें आपको 1 2 4 ऐसे करके नज़र आएगा, है ना, डिजिट के फॉर्म में नज़र आएगा, तो उसको डिजिटल बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली कार में अब जो है पहले वाले ही कॉन्सेप्ट है, एनालॉग वाला ही देखने में अच्छा लगता है ना, डिजिटल वाला उतना मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो मान लो जो आपने देखा, आपने अपने स्पीडोमीटर को देखा, तो स्पीडोमीटर को आपने जब देखा तो स्पीडोमीटर आपको केवल क्या देगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। क्या दे देगा, 60 किलोमीटर पर आवर देगा, यही तो देगा। क्या वो डायरेक्शन बताएगा कि आपकी कार नॉर्थ में जा रही है, ऐसा बताएगा क्या? एनालॉग बताएगा, ऐसा नहीं बताएगा ना। हाँ, हो सकता है आप लोग बना दो, ठीक। तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये केवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू को केवल रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी ये केवल जो एनालॉग, ये हमारी जो स्पीडोमीटर होती है, वो हमारी क्या बताती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताती है। क्योंकि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। लेकिन आपकी जो स्पीडोमीटर है वो केवल क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्शन नहीं बताएगी इस, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एसेलेरेशन वाला कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो बहुत सारी चीज़ें अभी एसेलेरेशन वाले में आएंगी, फिर उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। चलो फिलहाल एक क्वेश्चन देखो, आप देखो, देखो जी ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे हैं कि एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, पी की वारियस ऑफ रेडियस 100 मीटर शोन, ठीक है। ये आपका रेडियस जो है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो दे रखी है 100 मीटर, और ये कुछ फिगर दे रहा है ना, ऐसा बोल रहा है, शोन है, ठीक है। तो ही स्टार्ट फ्रॉम पी, वो पी से स्टार्ट कर रहा है, एंड मूव क्लॉकवाइज, और कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ऐसे ही तो होता है, ठीक। अब देखो, तो फर्स्ट इसमें दो पार्ट हैं, तो हम अभी केवल फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं ना। इसमें फर्स्ट पार्ट देखो क्या करेगा कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दो चीज़ें आपको बतानी है, डिस्टेंस बताना है और आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। कब? ट्रेवल बाई हिम व्हेन ही। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि रीचेज एट क्यू, तो जब वो क्यू पर पहुंच रहा है, मतलब पी से स्टार्ट कर रहा है, ध्यान समझो, ही स्टार्ट फ्रॉम पी से स्टार्ट कर रहा है और क्यू पर पहुंचा। जब पी से स्टार्ट करके जब क्यू पर पहुंचा, तो आपको दो चीज़ें बतानी है, डिस्टेंस बतानी है और आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है। क्लियर है? फिर सिमिलरली बोला है कि मूव फ्रॉम क्यू टू एस, जब Q से जब वो S की तरफ मूव किया, तो Q से S के इसमें भी आपको दो केसेस बताने हैं, डिस्टेंस बताना है कि Q से S कितना डिस्टेंस चला और Q से S कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तीसरी चीज़ पूछ रहा है कि रीचेज P अगेन आफ्टर 1 रिवोल्यूशन, फिर जब P पर फिर से वापस जब P पर पहुंच गया, ठीक है, तो फिर से आपको दो चीज़ें बतानी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसके टोटल आपको 6 आंसर बताने, 6 आंसर बताने। आ रही भाई ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? अभी हम केवल फर्स्ट पार्ट की बात करें, इसका सेकेंड पार्ट भी है। देखो साफ साफ, चलो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, अगर सॉल्व कर सकते हो तो एक बार आप ट्राई कर लो, ठीक है। चलो देखो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है भाई कि ये रेडियस इसकी देखो कितनी है, 100 मीटर। रेडियस 100 मीटर कहने का मतलब कि आर हमें पता है 100 मीटर, ठीक। अच्छा, तो कह रहा है कि ही स्टार्ट फ्रॉम पी एंड मूव क्लॉकवाइज, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हिम व्हेन ही रीचेज एट क्यू। तो चलो जब वो पी से जब क्यू पर पहुंचा, बात को समझना, पी से जब वो क्यू पर पहुंचा, तो पी से क्यू पर पहुंचने का मतलब कि हम उसकी, अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की बात करते हैं, हम फर्स्ट बात कर रहे हैं हम फर्स्ट बात कर रहे हैं डिस्टेंस की बात करते हैं, है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू देखो कितना हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है टोटल पाथ ट्रैवल। तो टोटल पाथ यही तो है, डिस्टेंस यही तो है, टोटल पाथ यही तो है ना, ये टोटल पाथ है। अच्छा, तो आपको पता है कि ये सर्कल का ये जो पूरा का पूरा जो टर्म होता है, हम लोग इसे बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। और सर्कल का सरकमफेरेंस होता है कितना है, 2πr। ये तो सभी बच्चों को आई होप पता होगा, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr, ठीक है। तो देखो
ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा अगर मान लो अगर ये पूरा चल लेता, तो ये कितना चलता 2πr, लेकिन इसने पूरा चला नहीं है, इसने इतना पार्ट चला है, तो ये सर्कल का लगभग 1/4 पार्ट चला। बात आ रही समझ में? नहीं आ रही समझ में? 2πr का ये कितना पार्ट चल रहा है? 1/4 तो ही चल रहा है ना, तो हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 2π को 2π ही रहने देना, मतलब पाई की वैल्यू छोड़ दो, है ना, 2πr डिवाइड बाई 4। इसको चलो तो फिलहाल हम कट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, पाई को पाई छोड़ देना, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। ठीक है, तो देखो आपका कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 इंटू आर देखो कितना है 100 को कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 50, टाइम में कटेगा तो 50 पाई, क्या 50 पाई मीटर। जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, 50 पाई मीटर होगी। ठीक है, चलो फिर रीचेज एट क्यू, तो जब क्यू पर पहुंचा तो उसके हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या वो समझे? हमें क्या निकालना है, चलो हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमें क्या पता है, आपको क्या पता है? चलो आपने मेरे ख्याल से आपने ट्राई किया होगा पहले। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब, बोलो सही बात है, तो आपको ये निकालना है ना, आपको ये निकालना है, पी क्यू निकालना है, ये पी क्यू साफ साफ आपको ये पी क्यू निकालना है। ठीक, चलो भाई कैसे निकाला जाए पी क्यू। देखो तो हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू क्यू। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट MENT फ्रॉम पी टू क्यू, है ना, दैट मीन्स हम ले रहे हैं पी क्यू। ठीक, इज इक्वल टू, एरो का निशान लगा दिया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने ऐसे वेक्टर लगा दिया, जिसको हम लोग एरो हेड बोलते हैं। ठीक, तो कैसे निकलेगा भाई? देखो होगा क्या, अच्छा ये सर हमें निकालना है, तो कैसे निकाला जाए? क्या आपको ये कुछ समझ आ रहा है कि आपका एक कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो क्या हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये बताओ कितना होगा, ये 100 होगा, ये कितना होगा 100 होगा, ये आपको पता है, ये मतलब सॉरी ये आपको निकालना है, ये आपको नहीं पता, निकाल लो। ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। आगे बात समझ में? तो क्या होता है, देखो आपको पता है पी क्यू इज इक्वल टू, यानी कि अगर आप पी क्यू को अगर आप एक हाइपोटेनस ले रहे हो, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लो यहाँ पर ओ है। ठीक है, तो ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ओ पी का स्क्वायर, ये तो है पाइथागोरस थ्योरम। ये बात समझ में, क्लास 10th वाले बच्चों वाली बात है, क्या बातें कर रहे हैं, है ना, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर, प्लस ओपी की वैल्यू कितनी है 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर देखो कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर दैट मीन्स ऐसा करते हैं कि इसको जो है हम रूट के अंडर में ले लेते हैं। कैसे? तो यहाँ से हम स्क्वायर को हटाते हैं, तो जब स्क्वायर हटेगा तो ये देखो कितना आ जाएगा, रूट के अंडर में आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा सर, सही बात है। अच्छा अब देखो, तो यहाँ से ऐसा करो, आपके पास कई सारे ऑप्शन है यार सॉल्व करने के, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी, चाहे जैसे सॉल्व करो। हम देखो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से 100 का स्क्वायर ले रहे हैं कॉमन। मेरी बात को समझना, हम दोनों में से क्या कर लिया 100 का स्क्वायर, आप पता नहीं कैसे सॉल्व किए होगे, बट मेरी बात समझ लो। हमने 100 का स्क्वायर ले लिया कॉमन, क्या बचेगा 1 + 1। बोलो यहाँ पर आप 100 का स्क्वायर ले लोगे कॉमन तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर भी क्या बचेगा 1 बचेगा। तो कितना हो गया देखो आपके पास, ये आपके पास हो गया 100 का स्क्वायर। दैट मीन्स देखो अभी इस 100 के स्क्वायर को आप बाहर निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 100, और 1 + 1 मिलकर के कितना हो गया 2, यानी कि 100√2। कितना आ गया 100√2 मीटर। ये आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। आ रही है बात समझ में? ये आपने क्या निकाल लिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया। कब 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 कब? जब आपकी ऑब्जेक्ट जो है, जो आपका जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, वो पी से क्यू तक जब जा रहा होगा तो उसके इसमें आपने डिस्टेंस निकाला और उसके इसमें आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला। आगे बात समझ में? इतना जल्दी से नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलो देखो हम बात करते हैं दूसरे वाले पोर्शन की, इतना मिटा देते हैं। ठीक है, पहला वाला पार्ट हमने कर लिया, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। ठीक, दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरा पार्ट देखो फिर से क्या बोल रहा है कि मूव फ्रॉम क्यू टू एस, मूव फ्रॉम क्यू टू एस, है ना। तो क्यू टू एस में अगर देखो, अगर हमें जाना है, कहाँ से जाना है, क्यू से एस जाना है, तो फिर इस केस में हमें फिर से 2 चीज़ें निकालनी। चलो बताओ, वीडियो को पॉज करके अब बच्चे जो है ट्राई करो। हम इतना हटाते हैं। ठीक है, बोर्ड है और क्या, मिटा दिया। हाँ सर ठीक है, अच्छी बात है ना, बोर्ड ही तो है, मिटा दिया और क्या, ऐसे तो होता है। चलो तो हम बी वाला पार्ट करते हैं। बी वाले पार्ट का हमें क्या निकालना है, फिर से हमें डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम क्यू टू एस। चलो भाई, तो क्यू टू एस यानी कि टोटल पाथ। डिस्टेंस का मतलब होता है क्या, टोटल पाथ ऐसे चलना है ना, ऐसे चलना है टोटल पाथ, शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं लेना है, फर्क है शॉर्टेज डिस्टेंस में और टोटल पाथ में। तो टोटल पाथ ऐसे चल रहा होगा, ये क्यू आर और एस। तो सिंपल वही देखो भाई, अगर ये पूरा अगर चलता तो कितना होता 2πr,
बट पूरा चला क्या, नहीं, आधा चला, तो 2πr/2। आगे बात समझे, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना पाई इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी रखनी 100, दैट मीन्स 100 पाई मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया फ्रॉम क्यू टू एस, 100 मीटर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। चलो भाई देखें कितने बच्चे डिस्प्लेसमेंट निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, आंसर अपना चेक करना। डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना आ रहा है, बताना नहीं है, खुद से आपको अपने अंतरात्मा से पूछना है, ठीक, कि कितना आया। चलो डिस्प्लेसमेंट का देखो मतलब क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो यही तो है, क्यू टू एस, डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स क्यू एस, ठीक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यू एस। तो ये बताओ क्यू एस का मतलब क्या, क्यू से ओ और ओ से एस, तो क्यू से ओ कितना है 100, ओ से एस कितना है भाई, ये रेडियस है ना, यहाँ से यहाँ तक 100, यहाँ से यहाँ तक 100, तो क्यू से ओ कितना है 100, 100 + 100 दैट मीन्स 200। आ गई बात समझ में, मज़ा आ गया, ठीक। दूसरा वाला पार्ट कितने बच्चों का सही आया, आप खुद देखो कि मेरा सही आया या गलत आया है ना, मैंने सही किया एक बार में या मैंने गलत कर दिया। चलो नेक्स्ट आप लगाओ थर्ड वाला पोर्शन, रीचेज पी अगेन आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन। जब 1 रिवॉल्यूशन हो जाए, जो मतलब उसने पी से चलना स्टार्ट किया और वापस पी पर पहुंच गया, तो उस केस में आपको डिस्टेंस निकालना है, उस केस में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। कर लिया इतना छाप लिया, इसको मिटाते हैं, ठीक है, मिटा दिया ना, मिटा दिया जाए ना, ठीक, मिटा दिया जाए। चलो वीडियो पॉज करके नोट डाउन सब सारी चीज़ों को आपको कर लेना, अगर आपने कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, नहीं किया तो देखो कहाँ गलती आप कर रहे हो। चलो तो हम सी पार्ट की बात करते हैं। क्या बोल रहा है सी पार्ट, कि जब वो पी से चल करके वापस पी पर आ जाए तो आपको फिर से निकालना है डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस व्हेन ही ट्रैवल 1 रिवॉल्यूशन फ्रॉम पी टू पी, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल देखो कितना हो जाएगा, तो 1 रिवॉल्यूशन का मतलब टोटल पाथ, तो टोटल पाथ मतलब देखो कितना हो रहा है 2πr, कितना हो जाएगा 2πr, 2 की जगह 2 रखो, पाई की जगह पाई रखो, इंटू आर की जगह रख दो 100, तो कितना हो जाएगा 200 पाई मीटर। ये आपका होगा डिस्टेंस का आंसर। चलो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। चलो बता दो, देखें कितने बच्चे का डिस्प्लेसमेंट सही आ रहा है, देख लिया जाए, कमेंट करके नहीं बताना है, आपको अंतरात्मा से पूछना है, ठीक है, कि मेरा जब ऑब्जेक्ट जब पी से पी जब आएगा, एक रिवॉल्यूशन करेगा, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना आएगा। चलो देखते हैं कितने बच्चों का सही आ रहा है। चलो कर लिया, देखो तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपको क्या पता है, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये बताओ फाइनल पोजीशन पहुंचा कहाँ, पी पर, इनिशियल पोजीशन कहाँ से चलना स्टार्ट किया था, पी से, तो फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है, कोई डिस्प्लेसमेंट मिलेगा नहीं, दैट मीन्स 0। कितने बच्चों का सही आया है, आगे बात समझ में। तो ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, क्लियर है बात, ये हमारे क्वेश्चन का क्या था, फर्स्ट पार्ट था। अब बात समझो, अब हम दूसरा यहाँ पर पार्ट लिखते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। हम देखो दूसरे पार्ट की बात करते हैं, मिटाते हैं इसे। तो दूसरा पार्ट देखो क्या बोल रहा है, भाई वाइट बोर्ड है, मिटा दिया और क्या है, सामने टीचर ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, ठीक, हाँ सर, ठीक है। देखो हम बात करते हैं अपने दूसरे वाले पार्ट की, है ना। दूसरा पार्ट देखो क्या बोल रहा है, कि इफ ही रीचेज, कहाँ गया क्वेश्चन, एक मिनट, देखो सॉरी, इफ ही कंप्लीट, ऐसे बोल रहा है, इफ ही रीचेज नहीं, इफ ही कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, पर लिखते हैं यार, 1 रिवॉल्यूशन इन 5 मिनट, ये कंडीशन दिया है 5 मिनट, ध्यान समझो, ठीक है। फाइंड हिज, पहला पार्ट क्या निकालना है, फाइंड हिज एवरेज स्पीड, क्या निकालने हैं बच्चे लोग, एवरेज स्पीड। दूसरा बी पार्ट, एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालनी है, दो चीज़, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलो देखो समझो कैसे किया जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे किया जाए सोचो। क्या कह रहा है कि इफ़ ही कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन इन 5 मिनट, मतलब एक रिवॉल्यूशन कितने मिनट में कंप्लीट कर रहा है, 5 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो उस केस में हमें क्या निकालना है, उस केस में हमें निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक। चलो देखो, तो बात करें अगर हम फर्स्ट बात करते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक। तो डिस्टेंस देखो, अगर ये पूरा एक अगर कंप्लीट साइकिल किया तो डिस्टेंस कितना चला, दैट मीन्स 2πr, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr, डिवाइडेड बाय टाइम कितना ले रहा है 5 मिनट,
तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा। आप देखो 2 की जगह 2 रख दो, पाई की जगह पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ठीक है। आर की जगह जो है 100 रख दिया और डिवाइड बाई 5 कर दिया, इसको कट कर लिया तो आ जाएगा 20 टू द 40, यानी कि 40 पाई मीटर पर मिनट। चाहो तो आप इसको सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, चलो बता दो एवरेज वेलोसिटी जल्दी से कितना हो जाएगा। तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, यही तो बोलते हो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहाँ से चला यहाँ आ गया, पिछला वाला भी अपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, कितना हो गया 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। टाइम कितना लग रहा है, जो भी लगे 5 मिनट, तो कितना आएगा 0। आगे बस में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की पी से वापस पी तक जाने में, और टाइम जो है अगर वो 5 मिनट ले रहा है तो कितनी होगी 0।